था एक ऐसी परंपरा जो महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन थी। यह प्रथा भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। आज हम जानेंगे सती प्रथा की शुरुआत, इसे खत्म करने के संघर्ष और राजस्थान के देवराला गांव में हुई इसकी आखिरी दर्ज घटना की पूरी कहानी। वेलकम टू TNN। सती प्रथा का नाम संस्कृत के सत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सच्चाई और पवित्रता। माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी। पौराणिक ग्रंथों में समर्पण और इसको पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। शुरुआत में सती प्रथा स्वैच्छिक थी, लेकिन समय के साथ यह महिलाओं पर सामाजिक दबाव, सम्मान की रक्षा के नाम पर थोपी जाने लगी। खासकर राजस्थान और बंगाल जैसे क्षेत्रों में इसे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ दिया गया। राजस्थान में इसे राजपूत सम्मान से जोड़ा गया, जबकि बंगाल में धार्मिक पवित्रता का प्रतीक माना गया। लेकिन यह प्रथा महिलाओं के जीवन का अपमान थी, जिसे समाज सुधारकों ने चुनौती दी। 18वीं और 19वीं सदी में समाज सुधारकों ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय ने इसे खत्म करने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष किया। सन 1812 में राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने इसे खत्म करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से सन 1829 में बंगाल सती विनियमन 1829 पारित किया गया। इस कानून ने सती को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बना दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। ग्रामीण इलाकों में यह प्रथा अब भी छुप छुप कर जारी रही। राजस्थान के देवराला गांव की घटना। 4 सितंबर 1987 में राजस्थान के देवराला गांव में 18 साल की रूप कुंवर ने अपने पति की मृत्यु के बाद सती की। यह घटना भारत में सती की आखिरी दर्ज घटना बन गई। रूप कुंवर का विवाह मात्र 7 महीने पहले हुआ था। उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद गांव वालों ने उन्हें सती के लिए मजबूर कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक इस घटना को देखने के लिए तकरीबन 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। उनको पहले कुछ नशे वाली दवाई खिलाई गई और फिर देखने वालों का यह भी कहना है कि वो अपने पूरे होश में नहीं थी। उनको चिता पर बैठाया गया और उनको जला दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। महिला अधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं ने इसे पितृसत्ता के सबसे घिनौना रूप बताया। सवाल उठे, क्या रूप कुंवर ने स्वेच्छा ही यह कदम उठाया था या उन्हें जबरदस्ती सती बनाया गया। देखने वालों का यह भी कहना है कि रूप कुंवर अपने पूरे होश में नहीं थी, यानी वो बेहोशी की अवस्था में थी। उनको ले जाकर चिता पर बिठा दिया गया था। सती प्रथा को स्वैच्छिक बताया जाता है या फिर जबरन, ये बात का सवाल उठता ही क्यों है। अगर ये जो सो कॉल्ड पौराणिक ग्रंथ है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों जलाया गया। पवित्रता साबित करने के लिए पुरुष को क्यों अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी। क्यों पुरुषों को आग में अपनी पत्नी के पीछे क्यों नहीं झोंक दिया गया। तो ये जो पुरुष वर्ग है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले लोग हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये उनकी शेयर नालायकी है। क्योंकि इसको हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से किया। यानी जो हमारा संविधान है, हम इतने आगे बढ़े तो उसमें दिखाया गया है कि भाई कोई व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो कोई व्यक्ति अपने आप को मारने की कोशिश या फिर स्वैच्छिक रूप से मरने की बात किसी के पीछे, तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगती। बहुत ही घिनौनी और क्रूरता भरी घटना है। आज तक कोई भी पति अपनी पत्नी के पीछे सता हुआ हो, ऐसी कोई भी घटना देखने को आज तक नहीं मिली है। यह घटना न केवल महिलाओं के अधिकारों का हनन थी, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे धार्मिक और सामाजिक परंपराएं कानून से ऊपर मानी जाती है। रूप कंवर की मौत के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। 1947 में सती निवारण अधिनियम पारित किया गया। यह कानून सती और उसके महिमा मंडन जैसे मंदिर बनाना या उत्सव मनाना दोनों को अपराधित घोषित करता है। हालांकि सामाजिक दबाव और सबूतों की कमी के कारण कई आरोपी बरी हो गए। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कानून लागू करना कितना कठिन है, खासकर जब परंपराएं इतने गहराई तक जमी हुई हो। ये कुरीतियां जो इतने समाज के जो जड़ है, जो फाउंडेशन है, उसके अंदर जब जमी हुई होती है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। दुख की बात यह है कि कुछ लोगों ने रूप कुंवर को देवी का दर्जा देकर उनके नाम पर मंदिर बना दिया। यह सती प्रथा के महिमा मंडन को रोकने के प्रयासों के खिलाफ एक बड़ा झटका था। जो जिंदा है उसको मार दिया, फिर उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना कितनी घिनौनी, कितना मूर्खतापूर्ण बात है ये। आज सती प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए कानून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता और शिक्षा। क्योंकि कितने भी कड़े कानून बना दिए जाए, लेकिन अगर लोग उसको समझेंगे नहीं, उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे,
तो कोई भी कानून पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। सती के खिलाफ लड़ाई सिर्फ एक परंपरा को खत्म करने की बात नहीं है, यह महिलाओं के जीवन और उनकी गरिमा को बचाने की भी लड़ाई थी। आज हमें महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने की ज़रूरत है ताकि वे किसी भी दबाव का सामना कर सकें। सती प्रथा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए हिम्मत और धैर्य की ज़रूरत होती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर जीवन की बराबरी से कदर हो, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे वो प्राणी हो या पशु हो, सबको जीने का एक समान अधिकार है। हमारा जो संविधान है, हमारे जो कानून है, जो हमें ये सब समानता की बात सिखाते हैं, हमारी समानता की जो बात है समाज में लागू करते हैं, तो हमारे जो बंधारण के निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जो टीम है, उन्होंने ये समानता के एकता के कायदे बनाकर, नियम बनाकर, ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा खड़ा है। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी घिनौनी घटना के प्रति जागरूक रहें। थैंक यू।